नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सिंपलिसिटी प्रिंसिपल बाय जूलिया हॉब्सबॉम। बुक के बारे में कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है? सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, न्यूज अपडेट्स और फिर काम की लंबी लिस्ट, सब कुछ एक साथ दिमाग पर लोड डाल देता है। ऐसे में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि असल में इंपॉर्टेंट क्या है। यही जगह पर सादगी स्पष्टता पैदा करती है का असली मतलब समझ आता है। सिंपलिसिटी का मतलब सिर्फ मिनिमलिज्म या कम चीजों का होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने आसपास की अनावश्यक चीजों को हटा दें ताकि हम क्लियरली देख सकें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सोचो, अगर आपके कमरे में हर जगह सामान फैला हुआ हो, कपड़े, किताबें, गैजेट्स, पेपर्स, तो आपको जरूरी चीज ढूंढने में कितनी दिक्कत होगी। लेकिन अगर वही कमरा साफ सुथरा और अनऑर्गेनाइज्ड हो तो आपको इंस्टेंटली क्लैरिटी मिल जाएगी और दिमाग भी रिलैक्स फील करेगा। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। जब लाइफ में हम अननेसेसरी चीजें, एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स और बेकार की सोच को हटाते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि सच कहें तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कंफ्यूज करती है। जब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप मार्केट में टूथपेस्ट लेने गए और वहां 50 डिफरेंट ब्रांड्स रखे हो तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि कौन सा बेटर है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, शायद गलत चॉइस भी कर लो। लेकिन अगर वहां सिर्फ 3 ऑप्शंस हो तो क्लैरिटी से डिसीजन कर लोगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा। सिंपलिसिटी हमें यही क्लैरिटी देती है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि ज्यादा करना, ज्यादा रखना, ज्यादा हासिल करना ही सक्सेस का रास्ता है। लेकिन सच ये है कि जब हम बहुत सारे कामों को एक साथ करने लगते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। मल्टीटास्किंग का ट्रैप यही है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन एक्चुअली हम शैलो काम कर रहे होते हैं। सिंपल करना यह नहीं है कि कम काम करो, बल्कि यह है कि उन कामों को चुनो जो सच में मैटर करते हैं। लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेगा तो नेचुरली वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर वह क्लियर कर ले कि पहले कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस तरह से रिवाइज करना है, तो प्रिपरेशन सिंपल भी हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सिंपलिसिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने दिमाग में चल रही अननेसेसरी थॉट्स को कम करें। ज्यादातर लोग हर छोटी बात को ओवरथिंक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने व्हाट्सएप पर लेट रिप्लाई दिया तो दिमाग में 10 तरह के सवाल आने लगते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? कहीं नाराज तो नहीं है या बिजी है? और यही छोटी छोटी बातें स्ट्रेस बढ़ाती हैं। लेकिन अगर हम सिंपल सोचें कि शायद वह बिजी होगा, बाद में रिप्लाई करेगा, तो ऑटोमेटिकली दिमाग रिलैक्स फील करेगा। क्लैरिटी तब आती है जब हम अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को कट करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन और नोटिफिकेशंस हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर आप नोटिस करो तो सबसे ज्यादा पीस आपको तब मिलता है जब आप फोन को साइड रखकर थोड़ी देर वॉक करते हो, नेचर को देखते हो या फैमिली के साथ बात करते हो। उस मोमेंट में लाइफ सिंपल लगती है और माइंड क्रिस्टल क्लियर। सिंपलिसिटी का पावर यह है कि ये आपको फोकस दिलाती है। जब आप सिंपल हो जाते हो तो आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जितनी चीजें कम होंगी उतनी क्लैरिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 जोड़ी चप्पलें हैं तो दैनिक सोचना पड़ेगा कि कौन सी पहनना है। लेकिन अगर आपके पास 2-3 कंफर्टेबल शूज हो तो डिसीजन इंस्टेंटली हो जाएगा और एनर्जी सेव होगी। सिंपलिसिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने वर्ड्स सिंपल रखें। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपनी बात सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहें, क्योंकि वर्ड्स और लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस कभी कभी सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली दिल तक पहुंचते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहते हो तो सिंपलिसिटी अडॉप्ट करना और भी पावरफुल हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान्स और फैंसी एक्सरसाइजेस की बजाय अगर आप बस सिंपल हेल्थी फूड खाओ और डेली वॉक करो तो वो ज्यादा सस्टेनेबल और इफेक्टिव रहेगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम अक्सर जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन सिंपल हैबिट्स लंबे समय तक चलती हैं और क्लैरिटी लाती हैं। असल में सिंपलिसिटी एक तरह की फ्रीडम है।
जब लाइफ सिंपल होती है तो आपको हर वक्त डिसीजन लेने की टेंशन नहीं होती। आपका दिमाग फ्री फील करता है और आप आसानी से फोकस कर पाते हो। कॉम्प्लेक्सिटी एक केज की तरह है जो आपको कंफ्यूज और रेस्टलेस रखती है, लेकिन सिंपलिसिटी उस केज को तोड़ देती है और क्लैरिटी लाती है। तो अगर हम चाहें कि हमारी लाइफ पीसफुल और मीनिंगफुल हो तो हमें सिंपलिसिटी को कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्स्ट्रा चीजों को हटा देना, क्लियर प्रायोरिटीज बनाना, अननेसेसरी कंपैरिजन से दूर रहना और वह चीजें करना जो सच में हमारे वैल्यूज और गोल्स से जुड़ी हों। कभी कभी सबसे बड़ा स्टेप होता है ना कहना। हम हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर खुद ही ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम सिंपल माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि कौन से काम हमारे लिए जरूरी हैं और किन्हें हमें पोलाइटली मना कर देना चाहिए। यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर लाइफ को सिंपल और क्लियर बनाती हैं। आखिर में सिंप्लिसिटी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। इस नॉइजी और फास्ट मूविंग वर्ल्ड में क्लैरिटी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सिंप्लिसिटी को अपनाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूज, लेकिन सिंप्लिसिटी क्लैरिफाई ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि लाइफ का गोल्डन रूल है। कभी आपने हनीबी का छत्ता देखा है? उसका शेप हेक्सागन यानी छाकोण का होता है। नेचर ने भी हेक्सागन को इसलिए चूज किया है क्योंकि वो स्ट्रैंग भी है और फ्लेक्सिबल भी। जूलिया हॉब्स बॉम्ब ने भी इसी आइडिया को यूज किया है और एक हेक्सागोनल मॉडल बनाया है जो हमारी लाइफ और वर्क को बैलेंस करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ को 6 इंपॉर्टेंट हिस्सों में बांटा जा सकता है: नॉलेज, नेटवर्क्स, टाइम, सेल्फ, रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी या कॉन्टेक्स्ट। जब हम इन 6 हिस्सों को बैलेंस करके चलाते हैं तो लाइफ स्ट्रक्चर्ड भी रहती है और फ्लेक्सिबल भी। अब इमेजिन करो कि आपकी लाइफ एक हेक्सागोन है। अगर उसके सारे साइड्स बराबर और स्ट्रैंग हैं तो वह परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन अगर एक साइड कमजोर हो जाए या बहुत लंबा हो जाए तो पूरा हेक्सागोन बिगड़ जाएगा। यही बात हमारी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। अगर हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करें और बाकी को इग्नोर कर दें तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। सबसे पहला हिस्सा है नॉलेज। नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है। दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है कि अगर आप नई चीजें सीखते नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे। नॉलेज सिंपलिसिटी और क्लैरिटी दोनों लाती है, क्योंकि जब आप इन्फॉर्म रहते हो तो आपके डिसीजंस बेटर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन मार्केट की लेटेस्ट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को जानता है तो वो बेटर स्ट्रेटजी बना पाएगा। नॉलेज लाइफ के हेक्सागोन की एक मजबूत साइड है। दूसरा हिस्सा है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया फ्रेंड्स नहीं बल्कि रियल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे आप सीख सकते हो, सपोर्ट पा सकते हो और ग्रोथ के नए मौके मिल सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं तो आप अकेले नहीं हो। नेटवर्किंग से